We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर दिया है। कुल 9 टेररिस्ट कैंप जिन पर अटैक किया गया। ये अटैक पिन पॉइंट थे और इनमें सबसे बड़ा टारगेट था बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। सेना ने सबूत के साथ बताया कि आतंकी मसूद अजहर के अड्डे को किस तरह से मिट्टी में मिलाया गया। इसकी एक एक डिटेल आपको समझाते हैं। बहावलपुर में आतंक के अड्डे की बर्बादी के निशान। भारत ने आतंक की फैक्ट्री को बनाया निशाना। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर की चोट, मसूद अजहर के उड़े होश। बहावलपुर में तबाही के ये निशान भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गवाही दे रहे हैं। बहावलपुर में बर्बादी की इन तस्वीरों ने आतंकी मसूद अजहर को आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद बहावलपुर में भारत की स्ट्राइक ने आतंक पर सबसे बड़ी चोट की है। 6 से 7 मई की रात तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। भारत के जबरदस्त प्रहार से आतंक की इंडस्ट्री तबाह हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे बड़ी कामयाबी बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह करना है। मसूद अजहर जहां आतंक का पाठ पढ़ाता था, जहां भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली जिहादी तैयार किए जाते थे, उसी ठिकाने को मलबे के ढेर में बदल दिया। Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को कैसे तबाह किया गया, उसका सबूत सेना ने तस्वीरों के जरिए दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की पूरी स्थिति दिखाई गई। पूरे इलाके में मसूद अजहर के जिन ठिकानों को मिट्टी में मिलाया गया, उसकी पूरी डिटेल सेना ने दी। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। बहावलपुर में मिट्टी में मिल चुका जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर, जो 6 मई तक आतंकी मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन 7 मई को मसूद अजहर के लिए मलबा बन गया। पहली तस्वीर में इस इमारत में सफेद रंग के गुंबद नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर से पहले की है, जबकि दूसरी तस्वीर भारत के हमले के बाद की है, जिसमें ज्यादातर गुंबद मिट्टी में मिल चुके हैं और अब उनकी जगह 3 बड़े होल नजर आ रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का सिर्फ हेडक्वार्टर ही तबाह नहीं हुआ, बल्कि उसका कुनबा भी जहन्नुम पहुंच गया। भारत की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए। इनमें मसूद अजहर की बहन, बहनोई, भांजा, भांजी और भतीजे की पत्नी शामिल है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह मरकज पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई कार्रवाई में मसूद अजहर का भतीजा मोहम्मद जमील हमजा भी ढेर हुआ। आतंकी जमील हमजा जैश के लिए हथियार जुटाने का काम किया करता था। जमील की मौत 6 से 7 मई की रात हुई स्ट्राइक के दौरान ही हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी पहचान उजागर की गई है। बहावलपुर में हुई तबाही के बाद बेगुनाहों के खून से अपने हाथों को रंगने वाला मसूद अजहर अपने परिवार की मौत पर मातम मना रहा था। वो फरियाद कर रहा था कि उसे क्यों छोड़ दिया, अच्छा होता कि वो भी मर जाता। बहावलपुर में की गई स्ट्राइक आतंकियों के लिए काल साबित हुई। मोहम्मद यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद को ढेर कर दिया गया। मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश ए मोहम्मद का प्रमुख कमांडर था और कंधार हाईजैक मामले में भारत को उसकी तलाश थी, जबकि अब्दुल मलिक रऊफ IC-814 हाईजैकिंग के साथ साथ पुलवामा की हमले की साजिश में भी शामिल था। I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar,
Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. भारत ने पूरी तैयारी के साथ ये अटैक किया और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को नामो निशान उसका मिटा दिया। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में दुश्मनों का खात्मा करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल से प्रहार किया गया। हालांकि सेना ने अभी तक किसी वेपन का नाम नहीं बताया, लेकिन जिस तरह की तबाही आतंक के गढ़ में हुई उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहावलपुर में भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस से प्रहार किया। What I was saying that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. सूत्रों के मुताबिक भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बनाया था और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर में मौजूद था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर जैश के इस ठिकाने पर आतंकियों की भर्ती होती थी, ब्रेन वॉश होता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत ने यह भी साफ किया कि जिस तरह बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर उड़ाया गया है, उसी तरह आगे भी आतंक के बड़े अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ आतंकी अड्डों और आतंकियों का सफाया किया, बल्कि आतंकवाद को पालने पोषने वाले पाकिस्तान को भी क्लियर मैसेज दे दिया कि ये प्रहार इतना जबरदस्त रहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो गया। भारत ने साफ साफ बता दिया कि अगर आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो हमारी सेनाएं घर में घुसकर मारेंगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।